नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मोदी सरकार का घमंड सिर चढ़कर बोल रहा है और इसके दो सबसे बड़े जो चेहरे हमारे सामने आए हैं, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उधर पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंदा बोस। दोनों ने ही जिस तरह से देश की जनता का, देश की चुनी हुई सरकार का और अलग अलग संस्कृतियों का अपमान किया है, वह बता रहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव का जो परिणाम है उससे मोदी सरकार ने कुछ भी नहीं सीखा है। उसका घमंड, उसका एरोगेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। निर्मला सीतारमण जो देश की वित्त मंत्री हैं, वह अपने एरोगेंट स्वभाव के लिए जानी जाती हैं, लेकिन कोयंबटूर यानी तमिलनाडु का एक शहर कोयंबटूर, वहां वे पहुंचती हैं। वहां जिस तरह से वे दो मौकों पर अपमान करती हैं, वह निश्चित तौर पर बड़े पैमाने पर उनके खिलाफ नाराजगी को स्वर देता है। जिस तरह से कोयंबटूर में एक रेस्टोरेंट चेन चलाने वाले शख्स उनसे सवाल पूछते हैं और यह बताने की कोशिश करते हैं बहुत ही दिलचस्प अंदाज में कि उनका जीएसटी जो लगाया गया है वह जीएसटी कितना खतरनाक है और कितना ही अतार्किक है। यहां वो एग्जाम्पल भी देते हैं कि मिठाई पर आपने इतना परसेंट रखा है, मक्खन पर आपने इतना परसेंट रखा है और बन पर 0% रखा है, लेकिन जब हम बन में मक्खन लगा देते हैं तो 18% जीएसटी देना पड़ता है। और होता यह है कि उनका यह सवाल, उनका यह सुझाव वायरल हो जाता है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो पूरी तरह से अहंकार से भरी हुई है, वह क्या करती है? मिस्टर श्रीनिवास को मजबूर करती है कि वह जाए पर्सनली और निर्मला सीतारमण से माफी मांगे। और जब वे माफी मांगते हैं, उनका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया जाता है बीजेपी तमिलनाडु द्वारा। बीजेपी से जुड़े तमाम नेता इस वीडियो को चलाते हैं और बताते हैं कि देखो, असलियत इस शख्स की ये है। लेकिन ये बड़ा काउंटर इफेक्टिव हो जाता है निर्मला जी, कि आपका जो अहंकार है, एरोगेंस है, वह तमिलनाडु की धरती और पेरियार की धरती के लिए पचाना मुश्किल है। और देखिए, यह एक बड़ा मुद्दा बनता है जिसमें वहां की जो डीएमके की सरकार है वह विरोध करती है और कहती है कि इस तरह की घमंडबाजी से आप बाज आएं। और कांग्रेस भी इसे मुद्दा बनाती है। सुप्रिया श्रीनेत इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और अपनी नाराजगी जताती हैं। तमिलनाडु अपने लोगों का, अपने प्रदेश का, अपनी संस्कृति का यह अपमान नहीं सहेगा और इसीलिए मुझे कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी पेरियार की लैंड में आज तक खड़ी नहीं हो पाई है, क्योंकि आप तिरस्कृत करते हैं लोगों को। और ये तिरस्कार, ये अपमान इस देश का कोई राज्य नहीं सहेगा। ये इज्जत है आपकी लोगों के मन में। आप एक छोटे लघु मध्यम उद्योगपति को बुलाते हैं क्योंकि उसने अपनी व्यथा बता दी और उससे माफी मंगवाते हैं, उसका वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, उस वीडियो को आपके हैंडल, आपके लीडर चलाते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। यह जो करारा जवाब मिला है पेरियार की धरती से, तमिलनाडु से निर्मला सीतारमण को, क्या वह उनके घमंड को चूर कर पाएगा या सबक सिखा पाएगा? इसके बारे में तो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सदन के भीतर जब उनसे महंगाई पर सवाल पूछा जाता है, कहा जाता है कि प्याज इतना महंगा हो गया है, तब वो बहुत आराम से कहती हैं, अपने ब्राह्मणवादी सोच को रिप्रेजेंट करते हुए, कि मैं तो लहसुन प्याज खाती नहीं, लिहाजा मुझे पता नहीं कि कितना महंगा हो गया है। लेकिन यहां यह जो काम आपने किया और आपकी पार्टी ने किया, वह निश्चित तौर पर आपको महंगा पड़ने जा रहा है, निर्मला सीतारमण जी और मोदी जी। और वहीं कोयंबटूर यात्रा के दौरान ही जब पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं और सवाल पूछते हैं मणिपुर पर, तब वह बिल्कुल भड़क जाती हैं, हत्थे से उखड़ ही जाती हैं। और देखिए किस तरह से बार बार डिनायल मोड में रहती हैं। और आज मणिपुर जल रहा है, 16 महीने से मणिपुर जल रहा है और निर्मला सीतारमण पूरी तरह से इलॉजिकल जवाब देते हुए बिल्कुल गुस्से में
उस पत्रकार से कहती हैं कि तुम्हें बार बार मणिपुर की क्यों याद आ रही है? मणिपुर तो कांग्रेस के समय जल रहा था, मिजोरम तो कांग्रेस के समय जल रहा था। हमारा गृह मंत्री अभी 3 दिन वहां पर किस तरह से गए थे। यानी सवाल का जवाब नहीं देती हैं। जब उनसे बार बार पूछा जाता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर क्यों नहीं गए, तब बस वो ये बोलती रहती हैं कि सदन में प्रधानमंत्री जी ने बोला तो था, लेकिन निर्मला सीतारमण जी आप बुरी तरह से घिर गई हैं, बैकफुट पर हैं बीजेपी, और इसीलिए बीजेपी को माफी मांगनी पड़ी। हालांकि आप बिल्कुल अपने घमंड से एक कदम नीचे नहीं उतरती हैं, ना माफी मांगती हैं कि किस तरह से एक जो पर्सनल मीट थी जहां पर आपके ही लोगों ने इन रेस्टोरेंट चेन को चलाने वाले शख्स को मजबूर किया था माफी मांगने के लिए, उसे पब्लिक कैसे किया। यह सवाल सिर्फ वित्त मंत्री के लिए नहीं है, यह सवाल दरअसल देश के प्रधानमंत्री के लिए है कि आप जिस तरह के घमंड में चूर होकर शासन चला रहे हैं वह देश की संस्कृति और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। என்னங்க மணிப்பூர்? நான் கேக்குறேன், நீங்க மணிப்பூர் மணிப்பூர் மணிப்பூர்னு இதுக்கு முன்னாடி மணிப்பூர்ல நடந்த கலவரம் டைம்ல மணிப்பூர், நான் உங்களை கேக்குறேன் மணிப்பூர், நீங்க போய் யாரை கேட்கணுமோ கேளுங்க। और देखिए, यह शख्स हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंदा बोस। इन्हें बहुत तकलीफ है वहां की चुनी हुई मुख्यमंत्री से, ममता बनर्जी से। हो सकती है आपको दिक्कत, लेकिन आप एक चुनी हुई मुख्यमंत्री, देश की इकलौती महिला मुख्यमंत्री को लेडी मैकबथ कहते हैं, और आपको शर्म नहीं आती? आपकी पार्टी, आपकी सरकार, कोई आपसे सवाल नहीं पूछती कि किस तरह से आप एक चुनी हुई मुख्यमंत्री का अपमान करने के लिए क्या इस पद पर बैठाए गए हैं? लेडी मैकबथ यानी खूनी इरादों वाली, जो बहुत खामोशी से खून करती है या खून करने की साजिशें करती है। शेक्सपियर का एक कैरेक्टर है लेडी मैकबथ, और यहां पर जिस तरह से उन्होंने ना सिर्फ ममता बनर्जी को लेडी मैकबेथ कहा, बल्कि यह भी कहने की धृष्टता की कि वह बतौर राज्यपाल मुख्यमंत्री का सामाजिक बायकॉट करेंगे, सामाजिक बहिष्कार करेंगे। सीधा सा सवाल उठना चाहिए कि अगर आपको इतनी तकलीफ है, तब आप राज्यपाल के पद से इस्तीफा दीजिए और सीधे राजनीति के मोर्चे पर आइए। आपकी जगह कोई और राज्यपाल आएगा ही आएगा। लेकिन यहां पर सवाल उस घमंड का है, उस एरोगेंस का है, उस बदतमीजी का है जो लगातार इन कॉन्स्टिट्यूशनल पदों पर बैठे हुए लोग दिखा रहे हैं और चुनी हुई सरकार के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रहे हैं। सवाल बहुत सीधा सा है कि निर्मला सीतारमण, उन्होंने जिस तरह से कोयम्बटूर में किया वह तमिलनाडु के लोगों के खिलाफ है, और जिस तरह से राज्यपाल सीवी आनंदा बोस मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं, वह भी पश्चिम बंगाल के लोगों के खिलाफ एक अभियान के तौर पर देखा जाना चाहिए। अंत में आपसे अपील बस इतनी ही कि देखिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए बेबाक भाषा, और कमेंट ज़रूर कीजिए। बताइए ज़रूर कि आपको इस प्रोग्राम में क्या अच्छा लगा और क्या आपको नापसंद आया, क्या आपने पसंद नहीं किया। शुक्रिया।